नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात राजा भैया की। बात राजा भैया की इसलिए क्योंकि कुंडा के राजा हैं, प्रतापगढ़ में उनका जलवा है। लेकिन अखिलेश यादव जब प्रतापगढ़ पहुंचे तो उन्होंने अपने इस पुराने सहयोगी राजा भैया को पहचानने से इनकार कर दिया। राजा भैया पर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो पहले सुन लीजिए अखिलेश यादव का रिएक्शन क्या था। देख लीजिए राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? अखिलेश यादव की यह प्रतिक्रिया चौंकाने वाली नहीं थी। उन्होंने पहचानने से साफ इनकार कर दिया है। कौन राजा भैया, किनके बारे में बात हो रही है? यानी कि प्रतापगढ़ पहुंचकर अगर कोई राजा भैया को न पहचाने, रघुराज प्रताप सिंह कुंडा के विधायक और कई मुख्यमंत्रियों के साथ मंत्री रहे, राजा भैया को कोई ना पहचाने तो इसके सियासी संदेश साफ है। दरअसल राजा भैया की उस इलाके में गहरी पैठ और पकड़ है। समाजवादी पार्टी के साथ लंबे समय तक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया बने रहे हैं। वो सारे जो मुख्यमंत्री रहे उनके मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, इन सबों के मंत्रिमंडल में राजा भैया मंत्री रह चुके हैं। लेकिन आखिर कौन सी ऐसी बात रही कि अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ जाकर ऐसा रिएक्शन दिया मानो वो जानते ही ना हो? तो इसके पीछे की वजह भी समझ लीजिए। इसके पीछे की वजह एक नहीं कई हैं और बेहद गहरी है। जब अखिलेश यादव की सरकार गई, इसके पहले ही राजा भैया ने भांप लिया था और उन्होंने समाजवादी पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया था। वो बीजेपी के साथ दिखने लगे थे। लेकिन 5 सालों में राजा भैया के साथ बीजेपी नहीं दिखी। सिर्फ अखिलेश यादव से संबंध तोड़ना ही एक बात नहीं थी। राजा भैया के संबंध धुर विरोधी शिवपाल यादव से भी बेहद करीबी रहे। और अब जबकि मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन था तो राजा भैया उनसे मिलने भी उनके घर गए। ये तो बातें हुई नेताओं से संबंधों की, औपचारिकताओं की। लेकिन असली कहानी छुपी है प्रतापगढ़ में। राजा भैया के छोड़ने के बाद अखिलेश यादव ने उनके करीबी रहे छविनाथ यादव को अपने साथ जोड़ा और छविनाथ यादव को उन्होंने बाकायदा जिला अध्यक्ष भी बनाया। लेकिन पिछले कुछ समय में उनके जिला अध्यक्ष लगातार परेशान किए जाते रहे। कई बार छविनाथ यादव को अलग अलग मुकदमों में जेल तक जाना पड़ा। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को पूरा यकीन था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं राजा भैया का रोल हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, इंद्रजीत सरोज जो कि इस वक्त समाजवादी पार्टी के दलित चेहरे बने हैं, पासी समाज के एक बड़े नेता हैं और अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी ने उन्हें एक बड़े राजनीतिक चेहरे के तौर पर पेश किया है। उनका उस इलाके में इस बिरादरी पर बड़ा प्रभाव है। 2017 के बाद से जब जब उन्होंने वहां कार्यक्रम करने की कोशिश की और खासकर चुनाव में, तब तब उनके कार्यक्रमों में भी बाधा पहुंचाई गई और समाजवादी पार्टी के मुखिया को यह लगता रहा कि प्रतापगढ़ में अगर कुछ भी गड़बड़ी, कोई भी गड़बड़ उनकी पार्टी और उनके पार्टी के लोगों के साथ हो रही है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं राजा भैया और उनका रसूख हो सकता है। इन दोनों के रिश्ते कभी बेहद अच्छे थे, लेकिन अब इतने खराब हो चुके हैं कि अखिलेश यादव ने उन्हें प्रतापगढ़ में पहचानने से इनकार कर दिया। सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव अब सीधी चुनौती दे रहे हैं? तो एक बात समझ लीजिए कि इस बार राजा भैया के लिए अगर वो बीजेपी के साथ नहीं आए या समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आए तो उनके लिए बहुत कुछ दांव पर होगा। हालांकि राजा भैया
खुद और अपने साथ एक और सीट ऐसी है जिस पर वो 2 दशक से लगातार जीतते आए हैं और उनका जो जीत का मार्जिन है वो 1 लाख वोट से कम नहीं हुआ। इस बार भी उनकी दावेदारी बेहद मजबूत होगी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव उनके साथ नहीं होंगे। और जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव से मिलने की एक कोशिश को समाजवादी पार्टी की तरफ लौटने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है राजा भैया की, अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं वो दरवाजा बंद करने की कोशिश की है और एक मैसेज साफ कर दिया कि वो फिलहाल राजा भैया को नहीं चाहते। हालांकि उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में एक लाइन और कही, और वो ये कि पत्रकार बंधु भी चाहते हैं कि सरकार बदले। यानी कि उन्होंने एक स्थानीय समीकरण की तरफ इशारा किया है कि राजा भैया की जमीन की जो ताकत है वो पत्रकारों के बहाने उन तक जरूर पहुंच रही है। अब देखना यह है कि क्या इस आउटबर्स्ट को आप ये माने कि इसके साथ ही अब दोनों के बीच कोई बातचीत का रास्ता निकलेगा, या फिर प्रतापगढ़ में यह समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच गठबंधन के किसी भी कोशिश को बंद कर रहा है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।